बूंदी के दौरे पर सीएम भजनलाल। चंबल के तट से वंदे गंगा अभियान का आगाज। सीएम भजनलाल बोले, पानी से राजस्थान खुशहाल रहेगा। सीएम ने चंबल माता को ओढ़ाई 1551 फीट लंबी चुनरी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान को लाया गया जैसलमेर। सुरक्षा एजेंसी की टीम ने शकूर खान के घर पहुंचकर की तस्दीक। शकूर खान को रोजगार कार्यालय भी लेकर गई टीम। जोधपुर रेंज आईजी साइक्लोनर टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी गोवर्धन राम को भी दबोचा। एसओजी का बड़ा एक्शन। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में कार्रवाई। एसओजी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरुषोत्तम, संदीप कुमार, कुंदन को किया गिरफ्तार। एएओ के पद पर कार्यरत है पुरुषोत्तम और संदीप कुमार। मृतक के परिजनों का धरना दूसरे दिन खत्म। एफआरटी कंपनी का 18 लाख मुआवजे देने पर बनी सहमति। एफआरटी कंपनी परिजनों को पेंशन भी देगी। पाली के बांगड़ अस्पताल मोर्चरी के बाहर चल रहा था धरना। कोटा में 4 करोड़ 58 लाख रुपए के बैंक घोटाले की महिला आरोपी के जब्त किए मोबाइल, लैपटॉप। अब कई राज खोलेगा। पुलिस ने आरोपी साक्षी गुप्ता का मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। दौसा जिले के गुलडिया गांव में 30 अप्रैल को हुई 50 लाख रुपए की जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोलवा पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण दिवस पर जमुआ रामगढ़ पहुंचे, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। सीएम का विधायक महेंद्रपाल मीणा ने स्वागत किया। सीएम भजनलाल ने वन रेंज कार्यालय में पौधारोपण किया। राजधानी जयपुर में राहगीरों के झपट्टा मारकर मोबाइल लूटने वाले गैंग को संजय सर्कल थाना पुलिस ने पकड़ा है। 2 बदमाशों से 14 लूटे गए मोबाइल, 2 टैबलेट बरामद हुए हैं। सड़क हादसा नियंत्रित होकर स्कॉर्पियो ने हाईवे पर खाई कई बार पलटी। स्कॉर्पियो में सवार 8 लोग बाल बाल बचे हैं। स्कॉर्पियो में मौजूद लोगों को ही हल्की चोटें। मानपुर थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त हाईवे से उसको हटाया दूर। मामूली रूप से घायल हुए लोगों का भी इलाज कराया गया। धौलपुर पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को सरकारी योजना का झांसा देकर के ठगी करते थे। करौली की मासलपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले के 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनामी बदमाश अनिरुद्ध उर्फ अनरथ गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले की महुआ थाना पुलिस ने होटल ढाबा पर सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को डिटेन किया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ में यमुना जल समझौते को लेकर के बड़ा बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला। डोटासरा ने कहा, शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल समझौते के तहत एक बूंद भी पानी नहीं आने वाला। सरकार लोगों को केवल गुमराह कर रही है। उदयपुर में लगभग 40 किलोमीटर दूर बने मिनार गांव ने अनुशासन और प्रकृति प्रेम से एक मिसाल कायम की है। ये गांव अब बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है और हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड सूची रामसर साइट में शामिल किया गया है। दौसा एसपी सागर राणा के निर्देश पर लवाड़ थाना पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर दबिश दिया। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चली इस मुहिम में पुलिस ने दबिश देकर के कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 80 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई है। ब्यावर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पखवाड़े का शुभारंभ किया। लैंड गार्डन में पीपल के वृक्ष का पूजन कर रोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 8 जून को भरतपुर के पिलुपुरा में प्रस्तावित गुर्जर महापंचायत को लेकर गृह राज्य मंत्री और करौली प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री बेढ़म ने कहा है कि सरकार समाधान के लिए संवाद को प्राथमिकता देती है। डूंगापुर की आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कतिसौर में कुछ अज्ञात लोग जेसीबी लेकर के आए और लक्ष्मी नारायण मंदिर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सीढ़ियां तोड़ दी। इसके बाद बस स्टैंड तक तोड़फोड़ की है।
वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर अजमेर के वरुण सागर में वंदे अभियान का आगाज किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। अमृत सरोवरों पर दीप प्रज्वलन, पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जल्द ही युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए 25 लाख रुपए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और 25 लाख रुपए गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधायक कोष से दिए हैं। बाड़मेर जिले के भाड़खा गांव की सुथारों की ढाणी से नशा मुक्ति की एक नई मिसाल सामने आई है। यहां के सुथार परिवार के 2 सगे भाई मदन सुथार, जेठाराम सुथार ने वर्षों पुरानी नशे की परंपरा को तोड़ते हुए गंगा प्रसादी आयोजन को पूरी तरह नशा मुक्त रखा है। चूरू शहर के गुड़ा मोहल्ले का 30 वर्षीय युवक लापता हो गया। पिता ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। लालचंद प्रजापत ने बताया कि उसका बेटा मनोज प्रजापत 29 मई को घर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकला था। वर्तमान समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जहां पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिले के मादलंदा गांव के लोग एक आदर्श बनकर के उभरे हैं। कोटपुतली के पवानाहिर गांव में पैंथर का मूवमेंट नजर आया है। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की नकली बीज और नकली खाद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पेस्टिसाइड विक्रेताओं ने हड़ताल की। इस दौरान हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन की धान मंडियों में पेस्टिसाइड की दुकानें बंद रहीं। झुंझुनू डिपो के पूरे स्टाफ को हटा दिया है। 3 साल से कार्मिक कागजों में काम कर उठा रहे थे वेतन। रोडवेज प्रशासन की कार्रवाई, गायब रहे कर्मचारियों को दी जा रही चार्जशीट। जयपुर के सांबरलेक कस्बे में भू माफिया द्वारा मंदिर माफी की जमीन पर अवैध रूप से रास्ता निकालने और उस पर एक कॉलोनी के नाम से होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। पुजारी की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की है। खेतड़ी उपखंड के पदेवा गांव में बीएसएफ की 125वीं बटालियन के जवान विजेंद्र कुमार तितरवाल की सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। 8 वर्षीय पुत्र अनीश ने चिता को मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के सांभा में हेड कांस्टेबल विजेंद्र कुमार तैनात थे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की श्रीगंगानगर जिले में बीज निर्माता कंपनियों पर की गई छापेमारी के दौरान बीज को नकली बताए जाने के विरोध में एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स संघ के आह्वान पर खाद बीज विक्रेताओं ने हड़ताल शुरू कर दी है। करौली के तिमनगढ़ किले की तराई में बसे तलहटी गांव स्थित सागर सरोवर पर गंगा दशहरे पर मेले का आयोजन। इस धार्मिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान करके सुख समृद्धि की कामना की है।